हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही मजेदार वे में कर रहे होंगे। और बहुत ही मजेदार वे में कर रहे होंगे तो ये S4 स्टडी चैनल आपका बड़ा ही हेल्प कर रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने कई सारे वीडियो कंटिन्यू हमारे चैनल पर विजिट करते आया है और इससे आपको काफी बेनिफिट भी मिलने को देखने को मिला है। और साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको शेयर भी किया है। बाकी वीडियो को भी आप लोगों ने काफी बेहतरीन वे में पसंद किया है। तो चलिए, आज का जो सेशन है फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पेपर टू साइंस का। हालांकि ये वैलिड जो है वो पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए वैलिड है। बस आपको ये कंसेप्ट को पढ़ना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन वे में इस कंसेप्ट को हम आपको बताने वाले हैं। और जैसा कि इस सीरीज का हमने नाम रखा है पेड वाला फ्री में, तो ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। और ये आपको सही से तब समझ में आएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और जब देखोगे कि किस तरह से इन कंटेंटों से आपको हेल्प हो रहा है, जो कंटेंट आपको फ्री में बड़ा ही मुश्किल से कहीं पे मिल पाता होगा। कई बच्चों का द्वारा ये कहना था कि सर पीवाईक्यू भी साथ में कराते चलिए। तो देखो, हम आपको कहना चाहेंगे कि सबसे पहले एक बार हम सिस्टमेटिक वे से 4-5 क्लास में समाप्त कर लेते हैं जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है। देन हम लोग कंटिन्यू जो है वो पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन ये स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय को खराब किए हुए। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सेशन आज जो है वो फिजिक्स का होने वाला है और ये क्लास नंबर 3 है अपना। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और सचमुच आप एक सीटेट एस्पिरेंट हो या किसी भी तरह के टेट टीचर एलिजिबिलिटी का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें उनके साथ साथ इन जगहों पे भी आप हमें क्या कर सकते हो, इन सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं बच्चों कि ये टेलीग्राम चैनल पे तो आप जरूर से ही कर लेना, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल पे जितने भी क्लास का पीडीएफ होगा या कोई भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड जानकारी होगी, वो सारे हम वहां पे साझा किया करेंगे। सो टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन हो और यहाँ इस पे ज्वाइन होना ना भूलें। चलिए, तो फिलहाल आज का कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नत्र के बारे में। जैसे कि इससे पहले बच्चों हम लोगों ने परावर्तन के इससे पहले वाला क्लास हमने प्रकाश का परावर्तन देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था और किस तरह से कई सारे चीजों को वहां से देखा था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह कहानी है हमारे नेत्र से। नेत्र के बारे में आप सबको पता है, नेत्र जो है हमारा आई, जिसकी वजह से हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, वो सारा का सारा खेल आंख का है। हालांकि सुन पाना ये चीज तो दिमाग का है और कान का है, लेकिन ये आंख जो है इन सब में बड़ा ही मस्ट रोल निभाता है अपना। बेसिकली जो आंख अपने को दिखाई देता है, जिस आंख को हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ काला दिखाई देता है और वाइट दिखाई देता है, और बाकी जो है कुछ दिखाई नहीं देता अपने को। लेकिन इस आंख के पीछे बहुत सारे चीज, बहुत सारे साइंटिफिक चीज दिखने को मिलेंगे, बहुत सारे फिजिक्स के चीज, है ना, किस तरह से काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। इतने सुंदर सुंदर चीजों को जो देखते हैं वो इसी का नतीजा है। अगर इनमें से कोई भी एक भी चीज मिसिंग हो जाए, तो जो हम इन दुनिया को, इस संसार को जिन खूबसूरती के साथ देखते हैं वो नहीं देख पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इस नेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये नेत्र जो है, ये हमें जो गोलाकार दिख रहा है, ये क्या होता है। सिर्फ आंख मिलाने के लिए ही आंख होता है ना, या आंख से और भी बहुत सारा चीज होता है। तो चलिए आते हैं, थोड़ा सा आंख के बारे में देख लेते हैं, नेत्र के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे तो आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से नेत्र का बनाया गया है ना। इस पिक्चर में आपको कुछ नाम देखेंगे, थोड़ा सा हम इन नामों को चर्चा करेंगे आपके सामने। जैसे कि फ्रेंड, नेत्र जो है, जैसे फोटो में देख पा रहा होगा, नेत्र जिस तरह से ये है, ये बाहर वाला भाग जो है, बाहर की तरफ ये जो ब्लैक बॉल जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है, इधर देखो राइट साइड की तरफ, है ना, जिसमें कई सारे चीज मिलके बने होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है द्विक तंत्रिका, जो कि आपके पीछे से ब्रेन से आती है। द्विक
तंत्रिका। उसके बाद जैसे ही आप आंख को जब निकाल के देखोगे बाहर, है ना, तो वहां पे आपको एक दृष्टि पटल दिखाई देगा, जो एक लेयर होता है हल्का सा ऑरेंज कलर का, उस लेयर को दृष्टि पटल कहा जाता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो एक बहुत ही ये तैलीय जो अपन को व्हाइट कलर का दिखाई देता है, उसके भीतर का ये कहानी बता रहे हैं हम। इसको ना कचाब दर्व कहा जाता है, कचाब दर्व कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। फिर वही जो है, वो जो हम दृष्टि पटल बोले हैं, जो दृष्टि पटल ये पीछे से यहाँ आगे की ओर जब आता है, आगे की ओर आता है, तो उसको ना स्वच्छ मंडल बोला जाता है। फिर वह स्वच्छ मंडल के बीच में एक ये जो गोलाकार ब्लैक सा पोर्शन दिख रहा है, इसके अंदर भी तीन चार चीज होती है जिनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, ये ऊपरी भाग और ये निचली भाग। किसका ऊपरी भाग? तो पुतली का। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है फ्रेंड, इसको पुतली कहा जाता है। और इस पुतली के ऊपर और नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है? तो पक्ष माभी पेशिया कहा जाता है, पक्ष माभी पेशिया कहा जाता है। और फिर उस पुतली के बाहर में जो एक दिखाई देता है, उसे नेत्रोद कहा जाता है, ठीक ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये पुतली होता है, उसके ऊपर एक लेंस लगा होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। तो ये हमारा जो एक आंख जो दिखाई दे रहा है काला और उजला, और इस आंख का इस्तेमाल हम लोग किस काम के लिए करते हैं आप सबको पता है ना। तो इसके बारे में हम नहीं जाएंगे उधर। तो ये इतने सारे चीजों से मिलके हमारा जो है वो नेत्र का फॉर्मेशन होता है ना। ये बहुत सारे चीजों से। चलिए थोड़ा सा अब स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे नेत्र की जो आकृति है वो लगभग आवरण सफेद होता है, दिख भी रहा होगा। अगर आप अपना आंख नहीं देख पा रहे हो तो मेरा आंख तो दिखाई दे ही रहा होगा आपको। यह आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं, है ना, सॉरी, हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद है ना, जैसा कि हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। फिर से सुन पाते हैं, माफ करना, ये देखने की चीज है, आंख सुनने की चीज नहीं है। फॉलो फॉलो में निकल जा रहा है ना। चलिए, यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र से आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। और ये आंख जो हमको जितना कमजोर जैसा दिख रहा है, इतना कमजोर होता नहीं है। ये बड़ा ही मजबूत होता है ना। इसको अगर आप इस तरह से बाहर निकाल के इसको इस तरह से दाबेंगे ना, तो स्लिप करके भागेगा, लेकिन जल्दी फूटेगा नहीं। तो ये बहुत कठोर होता है ताकि आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बच सके, है ना। इसके या पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। जो अग्रभाग होता है उसको कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, उसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट तीन चार चीज यहां से निकल के आया बच्चों, कि एक जो है का होता है कॉर्निया होता है, और कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की क्या होती है, पेशिया जो होती है पाई जाती है, मांसपेशिया, जिसको हम लोग परितारिका मीन्स आइरिस के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ चीज जो है वो नेत्र से रिलेटेड बातें थे, जो हम आप लोगों के सामने रख दिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। और कुछ बातें जो नेत्र से रिलेटेड है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ताकि अगर आप में से किसी को अगर स्क्रीनशॉट की अगर आवश्यकता पड़े तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आगे आते हैं। और स्क्रीनशॉट भी लेने की आवश्यकता नहीं है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम के बारे में हमने यहाँ पे बताया था। चलो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेलीग्राम चैनल एस फॉर स्टडी। और यहाँ भी अगर आप सर्च नहीं कर पाते हैं यार, तो तुम्हें तो और आसान बता देता हूँ रास्ता में। आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाके कर लेना। चलो, आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं, राइट। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग होता है, इससे इसका विशिष्ट रंग प्रदान होता है। याद रखिएगा, तुमसे पूछा जा सकता है बाबू कि नेत्र का विशिष्ट रंग प्रदान किसके वजह से होता है? तो परितारिका के वजह से होता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। कम बेसी जो लाइट अगर हमारे पास आ रहा है, तो उसको भी नियंत्रित करने का काम ये परितारिका का ही होता है।
ठीक है। अब आगे चलते हैं। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना या दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको डायग्राम में भी अभी समझाया था कि जो प्रकाश ऑब्जर्व हो रही है, जो ये लेंस के बारे में जो हम बताए थे, यहाँ पे फिर से आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो दिखाई दे रहा होगा लेंस है ना, उस लेंस पे जो प्रकाश पड़ती है और उस प्रकाश से आपका आंख उसको कहाँ भेज देता है, परितारिका के पीछे फोकसित करता है। और उसी चीज को रेटिना या दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। और उसी का काम होता है कि हम किसी चीज को देख पाते हैं, कितने लाइट में किसी चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं ना। ज्यादा लाइट आता है तो फिर क्या होता है, फिर कम लाइट आता है तो फिर क्या होता है। ये उसी का काम, पूरा दृष्टि पटल का काम है। ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों। तो रेटिना जो है अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को, है ना, तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, जैसे कि हम आपको बताए हैं। फिर से मैं एक बार डायग्राम में ले जाऊंगा जहां से आपको देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीछे से एक निकला हुआ है तंत्रिका, है ना, ग्रीक तंत्रिका, जिसके बारे में हम पहले भी बताए हैं आपको। वो पूरा का पूरा हम बोले थे, वो दिमाग से जुड़ा होता है। और पूरा जो आंख जो हमारा फोकस करता है, जो कैमरे की तरह किसी चीज को कैप्चर करता है, वह सीधे कहाँ पे पहुंचता है, दिमाग को ये कॉल देता है कि हाँ भाई हमने अभी इस चीज का इमेज बनाया है। तो फिर मेरा दिमाग कॉल करता है कि हाँ इसने इस चीज को देखा है ना। तो ये भी ज्वाइंट होना मस्तिष्क के साथ बहुत जरूरी है ना। नहीं तो हम किसी चीज को देखेंगे और उसका इमेज बना रहे हैं, लेकिन क्या होगा, वो हमारे दिमाग में ही नहीं जाएगा। वो सेम टू तुम्हारे इसके तरह हो गया, जैसे कि हम फोटो तो खींच रहे हैं, कैमरा चालू है, लेकिन हमारा क्या है, मेमोरी कार्ड फुल है, तो मेमोरी कार्ड में जाएगा। तो ये मेमोरी कार्ड का काम करता है कौन, तंत्रिका कोशिका, जो कि सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचा दिया जाता है। चलिए, तंत्रिका कोशिका जो है, जो दोस्तों दो तरह का होता है ना। आगे आते हैं। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, और सालाकाय सालाकाय जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। ठीक है। तो ये दो चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तीव्र प्रकाश के लिए क्या सुग्राही होते हैं, तो शंकु सुग्राही होते हैं। और मंद प्रकाश के लिए जो होते हैं वह सालाकाय बोला जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो भी हम बताने वाले हैं, जो आप लोग बचपन में भी पढ़ के आए होंगे, कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सार्वजनिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं, है ना, तो हमारा नेत्र से उसका डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम में भी अगर आते हो, 25 सेंटीमीटर से कम में, तो शायद ही आप देख पाए किसी चीज को, है ना। चलिए, कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, या नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। क्या विकसित हो रहा है दोस्तों, मोतियाबिंद विकसित हो रहा है, और इसके कारण दृष्टि दृष्टि कमजोर हो जाती है। हम सब ने देखा है अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, कि जो बूढ़े हो जाते हैं, जिसकी आयु अधिक हो जाती है, उनके आंखों में क्या होता है, एक धुंधलापन आ जाता है। हम सब भी जिस दिन बूढ़े होंगे, शायद ही हम लोगों को भी वैसा फेस करना पड़े। हालांकि हम लोग तो अभी से ही चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय जाते जाते पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन से लेंस का चश्मा उस समय इस्तेमाल करना पड़ेगा पता नहीं। लेकिन आपने भी देखा होगा, हम सबने देखा है कि जब बूढ़े जब हो जाते हैं, तो आपका नेत्र लेंस जो है वह धुंधला होने लगता है। ये जो नेत्र लेंस जो सबसे बाहर वाला पुतली के पास का जो भाग है, जो हम आपको बताए, यही जो है वह धुंधला होने लगता है। और इसको मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। और फिर इसका ऑपरेशन भी किया जाता है, उस लेंस को हटा के आर्टिफिशियल लेंस वहां पे लगाया जाता है, जैसे कि आप चीजों को फिर से देख पाए, है ना। चलिए, तो ये थी नेत्र से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया है। बहुत जल्द इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आपके एग्जाम में आए हैं, उन सबको भी मैं लाने वाला हूं। तब तक के लिए आप इसी चीज को देखिए, है ना, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से आपको जो भी 20 क्वेश्चन आएगा, साइंस का 30 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से पेडागोजी 10 होगा, और 20 जो होगा आपका जो सिलेबस से होगा, जो आपका सिलेबस 6 to 8 कहा जाता है, लेकिन 9th 10th तक खींच देता है। तो यहाँ पे आपको काम आने वाला। एक छोटा सा टॉपिक इसी में था, इंद्रधनुष नाम का। इंद्रधनुष के बारे में आप सब शायद सुने ही होंगे कि इंद्रधनुष क्या होता है। तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि जब बारिश होता है, और बारिश होने के बाद जब क्या होता है, आसमान में दिखाई पड़ता है कुछ रंग, जो कि
कुछ रंग, 7 कलर के होते हैं ना, जो 7 कलर दिखाई देते हैं आसमान में, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं ना। और हमेशा जब भी बरसात के मौसम में ऐसा होता है तो दिखाई देता है ऐसा ना। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं वो 7 कलर होते हैं ना, नारंगी, लाल, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी, है ना। इसको इंग्लिश में भिपग्योर के नाम से भी याद जाना जाता है ना। ठीक है, और हिंदी में बैजानी ह पीनाला से भी बहुत सारे लोग याद कराते हैं, है ना, बैजानी ह पीनाला, है ना। ब से बैंगनी, है ना, ना से नारंगी, है ना, बैजा नी से नीला, है ना, बैजानी, ह से हरा, पी से पीला, बैजानी ह पी ना ला से लाल। तो टोटल 7 कलर होते हैं और इस सातों कलर को हम लोग याद रखते हैं। तो आपको बस याद रखना है, तो हम जैसे बताए हैं वैसे भी याद कर सकते हो सबसे बेस्ट वे, या विवग्योर भी याद कर सकते हो, वो इंग्लिश नेम। आप इंद्रधनुष तभी देखे होंगे जब आपके पीठ सूरज की ओर होगा। और ये एक बहुत बहुत अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि आप इंद्रधनुष कब देखे होंगे, जब आपकी पीठ जो है वो सूरज की ओर होगा, तभी आप इंद्रधनुष को देखे होंगे, है ना। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज है, को 7 वर्णों में विभाजित करता है। और आप इंद्रधनुष का ही एक प्रजाति आप प्रिज्म को देख सकते हैं। जब आप प्रिज्म को अगर आप रखते हैं प्रकाश के सामने या सूर्य के प्रकाश के सामने, तो वहां पे भी एक किरण पुंज जाता हुआ दिखाई देता है, और वो भी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म भी एक तरह का इंद्रधनुष का ही प्रकार है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग देखे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको काफी बेहतरीन वे में समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी कुछ लोग होंगे जिनको ये चीज जो है फायदेमंद हो सकते हैं। बाकी जो बैल बुद्धि के लोग होंगे, जिनका काम होगा यूट्यूब पे घूमते रहना, फिरते रहना, है ना, कभी इसका वीडियो देखना, कभी उसका वीडियो देखना, और फिर दो चार का देख के मन नहीं भरा था टिकटॉक शॉर्ट वीडियो निकाल के देखना, तो वैसे बच्चे जो है वो घूमते रह जाएंगे। जो पढ़ाई के नाम पर जो पैसे बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, मैट्रिक इंटर बीए तो कर लिए, अब बीएड भी कर रहे हैं, है ना? तो ये बीएड करके भी हम बहुत बड़ा तोप हो जाने वाले हैं। अगर आप बिहार से हो तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से जान लें कि बिहार वाले आपको बकसने वाले नहीं है। अब आपको बिहार में अगर आप बीएड एलिजिबल हो गए, आप टीचर बनने का ख्वाहिश रखते हो, तो सबसे पहले तो आपको सीटेट तो निकालना ही पड़ेगा, या बिहार टेट का एग्जाम। साथ ही साथ आपको बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। तो बड़ा ही जोखिम भरा ये सिचुएशन आने वाला है। टीचर बनना अब आसान नहीं रहा। इसलिए आप किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि मुझे ही फॉलो करते जाओ आप। जो टीचर आपको बेहतरीन लगता हो, जो टीचर लगता हो कि आपको कंसेप्ट तक लेके जा रहा है, जो आपको सिखा पा रहा है, आप वहां से पढ़िए। घूमने वालों में से रहेंगे तो फिर आप घूमते रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बैल बुद्धि के मत होइए। नहीं तो फिर उसी तरह से आप इधर उधर खेत बोते रह जाइएगा, जोतते रह जाइएगा, मालूम चलेगा बाद में आपका ही खेत बंजर पड़ा हो जाएगा। और चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो साइंस से ही रिलेटेड हो, या हमने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि आपको अगर किस मतलब लैंग्वेज पे चाहिए, या सीडी पे चाहिए, सीडीपी पे चाहिए, या साइंस पे चाहिए, या मैथ पे चाहिए, इन चारों में से जिस पे चाहिए आप उस पे वीडियो ले सकते हैं। तो आप वहां भी कम्युनिटी पे उस पे जाके आप अपना वोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।